चलिए, सो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट डिटरमिनर्स. इन हिंदी दे आर कॉल्ड निर्धारक. इन्हें हिंदी में कहते हैं निर्धारक. अब पहले तो ये समझो डिटरमिनर्स होते क्या है. भाई डिटरमिनर्स जो किसी नाउन को डिटरमाइन करे, जैसे सम, एनी, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, ईच, एवरी, और आपके ए, एन और द, जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं, ये भी आपके डिटरमिनर्स की ही कैटेगरी में आते हैं. इन शॉर्ट, हम जो है ये सारी चीजों को डिटरमिनर्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट आई विल बी टीचिंग यू सम, एनी, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, ईच एंड एवरी, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स. So before we start this video, first let me tell you, if you don't know what is noun and how it works, you can never understand the uses of determiners in English grammar. So this is very important that we must know what is noun and how it works. क्योंकि determiners का जो उपयोग होता है, because determiners is always used before any noun. If you don't know noun and you are learning determiners without knowing nouns, you will never learn it deeply. And my job is to teach you grammar along with the spoken English. And that is why मैं आपको आज noun को थोड़ा डिटेल में लेकर चलूंगा. And I will be teaching you कि noun exactly होता क्या है और ये कैसे काम करता है. So everybody has to put their 100% efforts. और मैं चाहूंगा कि आप पूरा ध्यान यहाँ पर दें. सबसे पहले मैं बात करने वाला nouns की, कि nouns होते क्या हैं. तो भाई nouns आपके दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है countable और दूसरा होता है uncountable. काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर. ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर. और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसको कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता. पॉइंट टू बी नोटेड. क्या पॉइंट है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है. अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर. यू कैन नॉट मेक इट प्लूरल. आप इसे प्लूरल नहीं बना सकते, दैट इज द रूल, है ना. चलिए, अब आप यहां पर देखेंगे, जैसे मैंने लिखा पेन. पेन काउंटेबल है, काउंटेबल में सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनेगा पेन्स. और पेन में जो इंक होती है वो अनकाउंटेबल है. वाटर क्या है, अनकाउंटेबल, है ना. ये सारी चीजें अनकाउंटेबल है. ऐसे मैंने कहा चेयर. चेयर का प्लूरल क्या होता है, चेयर्स. तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या काउंटेबल है और क्या अनकाउंटेबल है. ठीक है. तो पेन आपका काउंटेबल है, इसका प्लूरल पेन्स बनाया हमने. चेयर आपका काउंटेबल है, इसका प्लूरल चेयर्स बनाया आपने. लेकिन इंक, वाटर, प्लास्टिक, इवन मनी, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल. सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है. आप कहोगे सर मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट द मनी, इट्स ईजी जॉब. तो भैया मनी इसलिए अनकाउंटेबल है, जैसे आपकी जेब में आज 1000 रुपए हैं, आप ये 1000 रुपीज लेके अगर अमेरिका जाते हैं, यूएसए जाते हैं, तो वहां पर आपके ये जो 1000 रुपए है ना, ये वहां जाकर कुछ समझिए $12 से $13 हो जाएंगे. अब आपकी जेब में 1000 रुपए है, ये 1000 रुपए अमेरिका में जाके कितने डॉलर हो गए, $12 से $13 जाके वहां हो गए. इसका मतलब ये हुआ कि मनी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, इस बर्तन में इतना पानी है, मान लो ये पानी यहां तक भरा है. कहां तक भरा है, यहां तक. अब वहीं दूसरी ओर एक और ऐसा बर्तन है जो कि इस साइज का है. अब इस पानी को जब इस बर्तन में डालेंगे आप, तो अभी तो ये पानी इतना सारा है देखो, लेकिन जब इसमें डालोगे तो पानी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा. अब कोई पानी कम हुआ क्या, पानी तो उतना ही है. तो मनी ऐसे लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, आपने सुना भी होगा द लिक्विडिटी ऑफ मनी. तो वो लिक्विडिटी ऑफ मनी ऐसे वर्क करती है. मतलब यहां का जो 1000 रुपीज है वो यहां जाके कितना हो गया, $12 से $13 हो गया, क्योंकि 80 से 82 रुपए का $1 होता है. तो ये वहां जाके आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं सभी को कि कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि मनी जो है अनकाउंटेबल है, लेकिन रुपीज जो है, ध्यान देना, रुपी का प्लूरल होता है रुपीज, ये आपका काउंटेबल है. ठीक है, इसलिए जब आप बोलोगे कितना मनी, तो बोला जाता है हाउ मच मनी. हाउ मच लगता है मनी के साथ में, लेकिन जब हम बोलते हैं कितने रुपए, तो बोला जाता है हाउ मेनी रुपीज. जब आप किसी से बोलते हैं ना आपको कितने रुपए चाहिए, तो हाउ मेनी रुपीज डू यू वांट.
और इसमें क्या बोलते हो, आपको कितना मनी चाहिए, तो हाउ मच मनी डू यू वांट। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो आप, हाउ मच मनी डू यू वांट एंड हाउ मेनी रुपीज डू यू वांट। दोनों के बीच में अगर आप अंतर देखोगे एक विजिबल डिफरेंस आपको दिखेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तारे अनकाउंटेबल है। तारे जिन्हें आप अनकाउंटेबल मानते हो वो काउंटेबल है भैया। दे आर ह्यूज इन नंबर्स, नो डाउट, बट दैट डज नॉट मीन दे आर अनकाउंटेबल। इफ समथिंग इज ह्यूज इन नंबर्स तो इसका मतलब ये नहीं वो अनकाउंटेबल हो गई। आप उसको गिन लोगे लेकिन वो संख्या में बहुत ज्यादा है तो अनकाउंटेबल नहीं है। ग्रामर अनकाउंटेबल किसको मानती है? ग्रामर उस चीज को अनकाउंटेबल मानती है जिसको आप डायरेक्ट नहीं गिनते हो, किसी इकाई से गिने। जैसे शुगर, कभी भी आप ये नहीं कहते 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर, आप कहते हो 1 किलो शुगर 2 किलो शुगर 3 किलो शुगर। तो जिस चीज को आप किसी इकाई से माप रहे हो वो अनकाउंटेबल है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? शुगर, राइस, व्हीट, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल होगी, लेकिन स्टार, स्टार का प्लूरल क्या है? स्टार्स, ये काउंटेबल। अब ये मैंने अनकाउंटेबल काउंटेबल क्यों बताया, उसके पीछे का रीजन देखो। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये स्टूडेंट कि जब बात होती है मेनी की और मच की, तो याद रखना मेनी लगता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और यहां कुछ नहीं लगाते आप। मेनी स्टार्स, मेनी रुपीज, मेनी चेयर्स, मेनी पैन्स, लेकिन मच शुगर, मच मनी, मच वाटर, मच इंक। आपने काफी सारी इंक वेस्ट कर दी है, यू हैव वेस्टेड मच इंक, तो दिस इज मच इंक। मेनी इंक नहीं होगा। उसके कई सारे दोस्त हैं, ही हैज मेनी फ्रेंड्स की मच फ्रेंड्स, ही हैज मेनी फ्रेंड्स। यू गॉट इट? तो आपको अगर ये समझ होगी कि मुझे ना काउंटेबल के साथ और अनकाउंटेबल का ये कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर पाओगे नाउन के केस में, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज दिस थिंग्स इन अ करेक्ट वे। नहीं तो होगा क्या कि अगर आपने नाउन को नहीं समझा और डायरेक्ट अगर इनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यू विल श्योरली मेक मिस्टेक। लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया, इफ यू हैव अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ countable and uncountable and how countable noun are having two categories, singular and plural, so it will be easy for you to understand these things. तो ये समझना बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो जाता, आसान हो जाता, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो आपको। ऐसे देखो, जब बात करते हैं फ्यू की, तो थोड़ा के लिए लगता है फ्यू काउंटेबल में, और अनकाउंटेबल में थोड़ा के लिए लगता है लिटिल। मतलब जब आप कहोगे थोड़े तारे हैं आज आसमान में, तो देयर आर फ्यू स्टार्स इन द स्काई। लेकिन मेरे पास थोड़ी शुगर है, आई हैव लिटिल शुगर। मेरे पास थोड़ी मनी है, आई हैव लिटिल मनी। लेकिन मेरे पास थोड़े रुपए हैं, आई हैव फ्यू रुपीज। आई हैव लिटिल मनी एंड आई हैव फ्यू रुपीज। मेरे पास थोड़े पेन है, आई हैव फ्यू पेन्स। लेकिन मेरे पास थोड़ी इंक है, आई हैव लिटिल इंक, फ्यू इंक नहीं। तो ये विशेष ध्यान हमको देना होता है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं सम और एनी, और उसके बाद हम बाकी चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सबसे पहले तो नाउन समझ में आया होगा कि व्हाट इज नाउन, because until and unless you understand noun you are not going to learn determiners। क्योंकि determiners के आगे, determiners का उपयोग होता है नाउन के ही आगे। अगर नाउन नहीं समझे तो determiners दिमाग में आएगी नहीं कभी। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स determiners बच्चों को डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, बट दे नेवर टीच दैट कि पहले नाउन समझना है बच्चे को। until and unless he understand noun he will never learn determiners। तो सबसे पहले दो डिटर्मिनर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पहला हमारा सम और दूसरा हमारा एनी। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सम और एनी की जब बात आती है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये काउंटेबल के साथ लगता है कि अनकाउंटेबल के साथ। तो आपको जान के हैरानी होगी कि सम का उपयोग काउंटेबल के साथ भी होता है और सम का उपयोग अनकाउंटेबल के साथ भी होता है, लेकिन सम का उपयोग कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे नहीं होता। एक बार फिर से सुनना, सम का उपयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। कभी भी आप सम स्टार, सम रूपी, सम चेयर, सम पेन नहीं बोलोगे। आप अगर सम लगा रहे हो तो प्लूरल लगाना, सम स्टार्स, सम रूपीज, सम चेयर्स, सम पेन्स। मेरे पास कुछ पेन है, इसका मीनिंग निकलता है कुछ। क्या मीनिंग निकलता है? कुछ। और ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। It is always used in affirmative sentence. This is very 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 important that sum is used in affirmative sentence. ठीक है, सम का जो उपयोग होता है वो affirmative sentence के केस में के साथ होता है। So this is very important कि आप सबको ये पता होना चाहिए। अब सम देखो, यहां पर ये affirmative sentence के साथ में लगाया हमने। मैंने कहा मेरे पास कुछ पेन है, तो I have some pen की some pens।
सम पेन्स, आई हैव सम पेन्स। अब ध्यान देना यहां पर सारे स्टूडेंट, ये आपने लिखा आई हैव सम पेन्स, आई हैव सम पेन्स, ये आपने लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने कहा चेंज इनटू नेगेटिव। स्टूडेंट्स जब आप इसे नेगेटिव में चेंज करोगे ना तो यहां पर विशेष ध्यान देना है, मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव एनी पेन, या आई डोंट हैव एनी पेन्स। एनी के साथ याद रखना पेन भी लगता है, पेन्स भी लगता है। एनी का तो एक अलग ही सिस्टम है, एनी कहीं भी लग जाता है। आई डोंट हैव एनी पेन, ठीक है। तो जब आप कहोगे आई हैव सम पेन्स, यहां एस लगाया, लेकिन जब एनी लगाया तो आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। या फिर एक ऑप्शन दूसरा ये भी होता है, मेरे पास कोई पेन नहीं है, तो सम की जगह आप यूज करो आई हैव नो पेन। अगर आपने नो लगा दिया ना तो ये पेन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मतलब जब भी किसी नाउन के आगे नो लग गया मतलब वो नाउन खत्म ही हो गया है। जैसे देखो मैंने कहा फ्यू गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, थोड़ी लड़कियां आज एब्सेंट है। ओके, अब मैंने कहा कोई लड़की एब्सेंट नहीं है, नो गर्ल इज, याद रखना नो गर्ल आएगा। अगर आप नो गर्ल्स लिखते हो तो आर आएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नो गर्ल इज एब्सेंट टुडे, कोई लड़की भी आज एब्सेंट नहीं है। नो गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, कोई भी लड़कियां आज एब्सेंट नहीं है। तो ये नो जिस भी नाउन के आगे लग जाता है उस नाउन को ये फिनिश कर देता है, खत्म कर देता है। जैसे देखो मैंने कहा क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या कहा मैंने? देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब मैंने कहा क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है, सो देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। ऑन द प्लेस ऑफ सम आप नो लगा दोगे, या फिर आप नो नहीं लगाते हो तो आपको दूसरा ऑप्शन है कि आपको सम की जगह एनी लगाना है। देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास। क्या बोलना होगा? देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं। लेकिन याद रखना कभी भी देयर आर नॉट सम स्टूडेंट इन द क्लास, नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी सम का उपयोग नहीं होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ अफर्मेटिव में लगे, लेकिन एनी का उपयोग अफर्मेटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है और इंटरोगेटिव में भी होता है। ठीक है, एनी जो है इसका उपयोग अफर्मेटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, इंटरोगेटिव में भी होता है। तो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू, आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। सम और एनी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया कि एनी जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों में लग जाता है, लेकिन सम का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है जो हम सबको माइंड करनी है और सबको ध्यान देनी है। अब आप इधर देखना, मैंने कहा मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो बना दिया। अब आप कहोगे सर एनी का उपयोग अफर्मेटिव में कैसे आता है? तो एनी का उपयोग अफर्मेटिव में जब आता है तो इसका मीनिंग निकलता है कोई। मैंने कहा कोई भी लड़का वहां जा सकता है, ध्यान देना, कोई भी लड़का वहां जा सकता है। तो क्या कहेंगे? एनी बॉय कैन गो देयर। कोई भी लड़का वहां जा सकता है तो इंग्लिश में आप कहोगे एनी बॉय कैन गो देयर। कोई भी लड़की यहां आ सकती है अगर वो चाहे तो, एनी गर्ल कैन कम हियर इफ शी wants. Any girl can come here if she wants. ऐसे मैंने कहा किसी भी स्टूडेंट को बुलाओ, कॉल एनी स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट को स्टेज पर बुलाओ, कॉल एनी स्टूडेंट ऑन द स्टेज। एक बार बोलो सभी,
कॉल एनी स्टूडेंट ऑन द स्टेज, किसी भी स्टूडेंट को स्टेज पे बुलाओ तो बोलेंगे हम कॉल एनी स्टूडेंट ऑन द स्टेज। तो आप देख सकते हैं तीनों सेंटेंसेस आपके अफर्मेटिव और तीनों में हमने एनी का उपयोग किया है। लेकिन नेगेटिव में तो आपको पता ही है, मैंने किसी स्टूडेंट को स्टेज पर नहीं बुलाया। आई डिड नॉट कॉल एनी स्टूडेंट ऑन द स्टेज। तीसरा, क्या तुमने किसी स्टूडेंट को स्टेज पर बुलाया? डू यू कॉल एनी स्टूडेंट ऑन द स्टेज। तो एनी का उपयोग अफर्मेटिव में भी हो रहा है, नेगेटिव में भी हो रहा है, इंटरोगेटिव में भी हो रहा है। मतलब एनी जो है आपका तीनों में यूज हो रहा है, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में, इंटर। लेकिन सम का उपयोग हमेशा याद रखना किस में हो रहा है? सम इज यूज्ड ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरी चीज, सम का उपयोग हो रहा है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। सम का उपयोग सिंगुलर के साथ में नहीं हो रहा है। तो पहला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा सम और एनी, जो आपको उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे करने के लिए, आप में से देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अगला आपका मेनी और मच। अब आप खुद देख लो, ये लिखा है मेनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और मच लिखा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो कोई पूछे कि मेनी और मच में क्या अंतर है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मेनी का उपयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है और मच का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैंने आसमान में कई सारे तारे देखे, आई सॉ मेनी स्टार्स इन द स्काई। मैं कई सारे लोगों से मैं पार्टी में मिला वहाँ। आई मेट मेनी पीपल इन द पार्टी देयर, सो एट द पार्टी देयर आई मेट मेनी पीपल। सो मेनी का मतलब क्या हो गया? कई। ठीक है, तो दैट इज मेनी। इसके बाद है मच। अब मच क्या है? मैंने कहा कि शी ड्रिंक मच वाटर, उसने बहुत ज़्यादा पानी पिया। शी ड्रिंक मच वाटर, शी परचेज्ड मच शुगर, है ना। तो मच का मतलब किसके सेंस में आ रहा है? ज़्यादा के सेंस में। वैसे ज़्यादा के लिए हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं अ लॉट ऑफ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? अ लॉट ऑफ, और दूसरा होता है लॉट्स ऑफ। ये दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक होता है अ लॉट ऑफ और दूसरा होता है लॉट्स ऑफ। जैसे मैंने कहा उसके पास बहुत सारा पानी है, ही हैज़ मच वाटर, ही हैज़ मच वाटर। तो आप ये भी कह सकते हो ही हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर या फिर ही हैज़ लॉट्स ऑफ वाटर। याद रखना, लॉट्स लगाओगे तो ए नहीं लगेगा और लॉट लगाओगे तो ए लगाना है। अ लॉट ऑफ इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ। लेकिन कभी भी अगर अब आपने ये बोल दिया अ लॉट्स ऑफ, ये गलत हो जाएगा। अ लॉट्स ऑफ नहीं होता, या तो अ लॉट ऑफ होता है या फिर लॉट्स ऑफ होता है। तो मच जो है वो रिप्लेस होता है इसके साथ में। दूसरी बात, जहां मेनी लगा रहे हो वहां भी अ लॉट ऑफ बना सकते हो। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर, आई मेट मेनी पीपल देयर, आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर। दूसरी बात, मच और मेनी का उपयोग जो होता है ये नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। जैसे आपने कहा मैंने ज्यादा पानी नहीं पिया। क्या कहा आपने? मैंने ज्यादा पानी नहीं पिया, नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या बोलोगे? आई डिड नॉट ड्रिंक मच वाटर। ये देखो, ये मच आपका यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है तो लगाया आपने। मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिला क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। आई डिड नॉट मीट मेनी पीपल बिकॉज आई डिड नॉट हैव मच टाइम। क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, बिकॉज आई डिड नॉट हैव मच टाइम। तो टाइम के आगे मच लगाया, पीपल के आगे मेनी लगाया। तो मेनी और मच कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, आसान है, आसानी से समझ सकते हो। अगला है फ्यू और लिटिल। तो भैया आप देख सकते हैं फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, जैसे मेनी का मतलब होता है ज्यादा, ऐसे फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। मच का मतलब होता है ज्यादा, लिटिल का मतलब भी होता है थोड़ा। लेकिन लिटिल लगता है किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यू लगता है काउंटेबल नाउन के साथ। आइए आपको इसको डिटेल में पढ़ाता हूं मैं चाहूंगा सारे स्टूडेंट पूरा अटेंशन यहां पर दें। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल कैसे काम करता है? लिटिल थोड़ा, ये भी थोड़ा, और ये थोड़ा बहुत, जितना है उतना सब। अब मैं आपको एक समझाऊंगा, आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। चलो मैं लिटिल समझा देता हूं, जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ध्यान से देखना, आई हैव लिटिल वाटर, यू कांट
ड्रिंक इट। अब ध्यान से देखना, मेरे पास थोड़ा पानी है, यू कांट ड्रिंक इट, आप ये पी भी नहीं सकते इतना, मतलब बहुत ही कम पानी है, तो ना के बराबर, किसके बराबर, कि इतना कम पानी है कि सामने वाले को आप मनाही कर रहे हो कि आप पी भी नहीं सकते, इतना कम पानी है। मैंने कहा शी हैज लिटिल मनी, शी कांट बाय इट, उसके पास थोड़े पैसे, वो ये नहीं खरीद सकती। लेकिन जब आप कहोगे उसके पास है थोड़े पैसे, वो ये खरीद सकती है, तो शी हैज लिटिल मनी, शी कैन बाय इट। अब मुझे बताइए, आई हैव लिटिल वाटर, यू कांट ड्रिंक इट, एंड शी हैज लिटिल मनी, शी कैन बाय इट। अब यहां पर सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहां अ लिटिल लगाना है मुझे। शी हैज अ लिटिल मनी, शी कैन बाय इट। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां आप लिटिल लिख रहे हो, यहां आप अ लिटिल लिख रहे हो। जिसमें लिटिल लिख रहा है उसमें सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ही कम है, और जिसमें आप बोल रहे हो शी हैज अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े पैसे हैं, शी कैन बाय इट, वो ये खरीद सकती है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि अ लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंस है, तो उनको बताओ कि लिटिल थोड़ा, बहुत ही कम, न के बराबर, इतना कम कि कुछ कर ही नहीं सकते, और अ लिटिल मतलब है थोड़ा, काम हो जाएगा। जैसे किसी ने आपसे पानी मांगा कि कैन आई ड्रिंक वाटर इफ यू डोंट माइंड, तो आपने कहा हाँ मेरे पास थोड़ा पानी है, आप ले सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? यस आई हैव अ लिटिल वाटर यू कैन ड्रिंक। और अगर आपने बोला कि मेरे पास बहुत ही कम पानी है, इतना क्या पी नहीं सकते, तो आई हैव लिटिल वाटर, यू कांट क्विंच योर थर्स्ट, यू कांट ड्रिंक इट, है ना, आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, आप पी नहीं सकते, लाइक, है ना। सो इस तरीके से आप अ लिटिल का उपयोग करते हो। तो लिटिल और अ लिटिल, ये एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। अब सी वाला देखना आप, जो थोड़ा बहुत पानी मेरे पास था, द लिटिल वाटर, जो मेरे पास था, दैट आई हैड, वो आपने पी लिया है, यू हैव ड्रंक इट ऑलरेडी, या यू हैव ऑलरेडी ड्रंक इट, नाउ आई हैव नो मोर वाटर, नाउ आई हैव नो मोर वाटर। अब मेरे पास कोई और पानी अब बचा ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत पानी आपके मेरे पास था वो आपने पी लिया है। तो जो थोड़ा बहुत, द लिटिल वाटर, जो थोड़े बहुत पैसे आपने मुझे खर्च करने को दिए थे वो मैंने खर्च कर दिए। द लिटिल मनी दैट यू गिव मी टू स्पेंड, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट इट। जो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे था मैंने आपको बता दिया। द लिटिल इंफॉर्मेशन, द लिटिल नॉलेज दैट आई हैड, आई हैव टोल्ड यू अबाउट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो द लिटिल वहां लगेगा जहां पर कोई चीज अनकाउंटेबल नाउन में इंडेफिनिट कोई डेफिनेट चीज आ रही है, तो द लगेगा उसके आगे। सो द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपको ये द लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल समझ में आ गया ना, तो आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं यहां पर 3 सेंटेंस लिख रहा हूं और आप मुझे खुद बताना किस में क्या लगाना है। चलिए भाई, अब मुझे बताइए, आपको इसमें ए, एन, द और कुछ भी नहीं, ये 2 चीज लगानी है। आप खुद सोचिए कि किस में आपको क्या लगाना है। यहां पर ए लगाना है या फिर द लगाना है या फिर कुछ भी नहीं लगाना। 3 ऑप्शन है आपके पास, ए लगाओ, द लगाओ या कुछ भी नहीं लगाओ। कुछ भी नहीं लगाओगे तो फ्यू लगेगा, ए लगाओगे तो अ फ्यू लगेगा, द लगाओगे तो द फ्यू लगेगा। दूसरे में शी हैज, फ्यू तो लिखा ही है, ए लगाओगे तो अ फ्यू हो जाएगा, द लगाओगे तो द फ्यू हो जाएगा, कुछ नहीं लगाओगे तो शी हैज फ्यू पैंस हो जाएगा, है ना। शी हैज ब्लैंक फ्यू, यहां भी फ्यू लिखा है तो ए लगाओगे, द लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाओगे। मैंने आपको एक सिंपल सा गणित बताया है, ध्यान देना। अगर ए लगा रहे हो तो पॉजिटिव मीनिंग आएगा, कुछ भी नहीं लगा रहे हो तो नेगेटिव मीनिंग आएगा, और द लगा रहे हो तो जो है उतना सब कुछ की बात हो जाएगी। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो फ्यू फ्रेंड्स दैट यूज्ड टू स्टडी विथ मी, वो थोड़े बहुत दोस्त जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, हैव गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली चले गए हैं। मतलब यहां पर वो जो थोड़े बहुत दोस्त हैं उनकी बात हो रही है, तो पहले में लगेगा द, कि द फ्यू लगेगा यहां, द फ्यू फ्रेंड्स दैट यूज्ड टू स्टडी विद मी हैज, शी हैज ब्लैंक फ्यू पेन्स, शी कैन हेल्प यू। अब देखो उसके पास है थोड़े पेन, वो आपकी मदद कर सकती है, तो अफर्मेटिव मीनिंग आ रहा है, इसलिए अ फ्यू। एंड शी हैज फ्यू कॉपीज, शी कांट गिव यू, यहां पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसके पास न के बराबर कॉपीज है, बहुत ही कम मात्रा में कॉपीज है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू ये एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आएगा।
अगर नहीं आया तो ये आज की क्लास को दोबारा देखना और फिर समझना। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग। तो फ्यू और लिटिल बता दिया मैंने, ईच और एवरी बताना है मुझे आपको, फिर आर्टिकल बचेंगे हमारे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो भैया, ईच और एवरी जो है ना, इसको अगर समझना है ना तो दो चीजों पर ज्यादा फोकस करना होगा आपको। पहली चीज कि इनके साथ, किसके साथ? ईच और एवरी के साथ। ईच और एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन, कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव का उपयोग करते हैं। ठीक है, ईच और एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव का उपयोग करते हैं। कैसे? मैंने कहा ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क। अब ध्यान से देखो, ईच बॉय लिखा है, बॉयज नहीं लिखा है, तो इसका हिंदी होगा प्रत्येक लड़का अपना काम कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक लड़का अपना काम कर रहा है। अब दूसरा देखना, एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क। इसका मतलब होगा हर लड़का अपना काम कर रहा है। अगर आप एवरी बॉयज बोल दोगे, एवरी गर्ल्स बोल दोगे, एवरी स्टूडेंट्स बोल दोगे, गलत हो जाएगा। तो एवरी बॉय इज, यहां पर आर नहीं लगाया, इज लगाया, तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और ये रहा सिंगुलर पजेसिव। देयर नहीं लिखा हमने, हिज लिखा। ऐसा नहीं कि एवरी बॉय इज डूइंग देयर वर्क। देयर किसके लिए लगाते? प्लूरल के लिए लगाते। चूंकि यहां बॉय लिखा तो यहां हिज लगेगा। अगर यहां गर्ल होता कि एवरी गर्ल इज डूइंग हर वर्क, वहां हर लगता। और कभी भी एवरी गर्ल्स नहीं करना है, ईच गर्ल्स नहीं करना है, ईच गर्ल, ईच एंड एवरी गर्ल, प्रत्येक और हर लड़की को इनाम मिलेगा। तो ईच और एवरी दोनों एक साथ भी लगता है। अब क्वेश्चन उठता है, सर इनमें बेसिक डिफरेंस है क्या? सर मैं ईच कहां लगाऊं और एवरी कहां लगाऊं? और अगर ये मान लो एग्जाम में आ गया तो मैं किसे रिकॉग्नाइज करूंगा? तो एक सिंपल सा गणित है, जब ईच की बात होती है ना तो हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल काउंट किया जाता है। मैंने कहा हर विद्यार्थी को यह टेस्ट देना है, तो एवरी स्टूडेंट हैज टू गिव दिस टेस्ट, और प्रत्येक विद्यार्थी को यह टेस्ट 1 by 1 देना है। अब देखो, प्रत्येक विद्यार्थी को यह टेस्ट 1 by 1, तो 1 by 1 से आप पहचान लोगे कि यहां पर एक एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब ग्रुप में दे देंगे। तो जब आप इंडिविजुअली स्टूडेंट को, एक एक स्टूडेंट को लेकर चल रहे हो कि प्रत्येक स्टूडेंट को एक के बाद एक टेस्ट देना है, तो अलग ही आपको फील हो जाएगा कि ईच की बात हो रही, कि ईच स्टूडेंट हैज टू गिव द टेस्ट 1 by 1। मैं प्रत्येक स्टूडेंट से एक के बाद एक मिलूंगा। आई विल मीट ईच स्टूडेंट 1 by 1। यू गॉट इट? और आई विल मीट एवरी स्टूडेंट, मैं हर स्टूडेंट से मिलूंगा, तो हर स्टूडेंट की मैं मदद करूंगा। आई विल हेल्प एवरी स्टूडेंट। मैं प्रत्येक स्टूडेंट की मदद करूंगा यदि वो प्रत्येक स्टूडेंट मेरी मदद करेगा। तो आई विल हेल्प ईच स्टूडेंट, आई विल हेल्प ईच स्टूडेंट इफ ही हेल्प्स मी, यू नो। तो ये इस तरीके से आपका बनता है। तो प्रत्येक, जब एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअली आप काउंट कर रहे हो तो वहां ईच लगता है, और एवरी हर में आपका आ जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव का उपयोग करना है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स में जो आपका बचा है वो है आर्टिकल। ओके, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों के आंसर सही है, नो डाउट, फाइन। ओके, मेज करेंगे, एवरीबडी हैज टू मेज। सो ब्लैंक बॉय इज डूइंग हिज वर्क। अब हम क्या क्या नहीं आएंगे? मैनी आ सकता है क्या? नहीं, मैनी के साथ बॉयज आता है। मच आ सकता है? नहीं। एवरी आ सकता है। एनी बॉय इज डूइंग हिज वर्क, कोई लड़का अपना काम कर रहा है, आ सकता है। सम नहीं आ सकता, सम बॉयज होता है। तो या तो एवरी आएगा या फिर एनी आएगा। तो जिन्होंने एवरी लिखा है वो भी सही है, और जिन्होंने एनी लिखा है वो भी सही है। अगर एवरी लिखेंगे तो एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क,
हर लड़का अपना काम कर रहा है, और एनी बॉय इज डूइंग हिज वर्क, कोई लड़का अपना काम कर रहा है, तो एनी भी सही है, एवरी भी सही है। दूसरा, रोहित सा ब्लैंक बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। अब भाई यहां पर बॉयज लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आएगा प्लूरल आएगा, प्लूरल को रिप्रेजेंट करने वाला। तो मेनी आ सकता है, ठीक है, मच नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा, सम, या तो सम आएगा या मेनी आएगा। तो रोहित सा सम बॉयज प्लेइंग क्रिकेट या मेनी बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। मेनी वाले सही है, सम वाले सही है, इसके अलावा कुछ लगाया होगा तो गलत हो जाएगा। डू यू नो ब्लैंक गर्ल हु कैन डू इट। अब यहां पर सेंटेंस में मेनी आ सकता है, नहीं क्योंकि गर्ल लिखा है। मच आ सकता है, नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ लगता है। एवरी, डू यू नो एवरी गर्ल हु कैन डू इट, नहीं। डू यू नो एनी गर्ल आ सकता है भाई, एनी। डू यू नो सम गर्ल, नहीं, सिर्फ एक ही आंसर सही है, एनी। डू यू नो एनी गर्ल हु कैन डू इट, क्या तुम किसी लड़की को जानते हो जो ये कर सकती है? सो एनी गर्ल। नेक्स्ट, कैन यू सजेस्ट मी, क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो ब्लैंक ऑनलाइन कोर्स टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो अब यहां पर आप मुझे बताओ, मेनी ऑनलाइन कोर्सेस थोड़ी ना है जो मेनी आएगा, मच तो आएगा नहीं, एवरी आएगा नहीं, एनी आ सकता है, और इंटरगेटिव है तो सम भी नहीं आएगा। तो कैन यू सजेस्ट मी एनी ऑनलाइन कोर्स, तो इसमें भी एनी, इसमें भी एनी। अगला, येस्टरडे ब्लैंक गर्ल्स वर एब्सेंट ड्यू टू फेस्टिवल। कल त्योहार के कारण कुछ लड़कियां एब्सेंट थी, फेस्टिवल के कारण। तो एनी आ सकता है, नहीं। मेनी आ सकता है भैया क्योंकि गर्ल्स लिखा है। मच नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा, बस एक ही बचा। येस्टरडे मेनी गर्ल्स वर एब्सेंट ड्यू टू फेस्टिवल। अगर सम होता तो सम भी लिख सकते थे। Yesterday some girls were absent due to festival. Next, she has blank knowledge about this topic. She has many, she has few, she has little, she has each and she has any. अब इसमें से क्या आपको करना है? तो she has many knowledge होना चाहिए क्या? नहीं होगा, knowledge अनकाउंटेबल है। few नहीं होगा, little हो सकता है, each और any नहीं होगा, तो एक ही आंसर बचा आपका। She has little knowledge about this topic. दैट इज द एग्जैक्ट आंसर जो आपको करने थे।